नमस्कार दोस्तों, क्या बैठते वक्त आपकी कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से में तेज दर्द होता है या दर्द आपकी डेली लाइफ को मुश्किल कर रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे टेल बोन के दर्द के बारे में। इसके क्या रीजंस होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, बॉडी में इस हड्डी की क्या बनावट है और सबसे इजी ट्रीटमेंट के टिप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके दर्द को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मुझे इस क्षेत्र में 18 साल का अनुभव है और मैंने 25,000 से ज्यादा हड्डियों से संबंधित सर्जरी की हैं, जिनमें 1200 से अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हैं। मैं रेगुलरली आर्थराइटिस, स्पाइन और जोड़ों के दर्द से संबंधित वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको एकदम सही और सटीक जानकारी मिले और आप अपना इलाज अच्छे से करा सकें। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह टेल बोन की बनावट कैसी होती है। टेल बोन यानी कॉक्सिक्स हमारी स्पाइन का सबसे नीचे वाला पार्ट है। ये एक छोटी सी ट्रायंगुलर शेप की हड्डी होती है जो स्पाइन के एंड में होती है। ये 3 से 5 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये हड्डी है तो छोटी सी, लेकिन ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। टेल बोन पेल्विक फ्लोर के मसल्स और लिगामेंट्स को सपोर्ट देती है जो हमारे पेट और कमर के नीचे के हिस्से को स्टेबल रखते हैं। जब हम बैठते हैं तो टेल बोन बॉडी के वेट को बैलेंस करती है। ये हिप्स की हड्डियों के साथ मिलकर बॉडी को सही पोजीशन में रखती है। टेल बोन से बहुत सारे मसल्स और लिगामेंट्स जुड़े होते हैं, जैसे ग्लूटियल मसल और पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो हमें चलने में, बैठने में और हमारी बॉडी की अलग अलग मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। ये छोटी सी हड्डी स्पाइन के नीचे सेक्रम से जुड़ी होती है और एक जॉइंट के थ्रू थोड़ी सी मूव भी करती है। इसी वजह से इस हड्डी में चोट लगने का रिस्क ज्यादा होता है। आइए अब समझते हैं कि यह टेल बोन का दर्द आखिर होता क्यों है। टेल बोन का दर्द, जिसे कॉक्सीडायनिया भी कहते हैं, बहुत सारे रीजन से हो सकता है। चलो इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि मैंने डॉक्टर साहब ऐसा क्या किया जिसके कारण मुझे यह दर्द शुरू हो गया। क्योंकि यह दर्द इतना परेशान करता है, जिसको होता है वही समझ सकता है। अगर आप हिप्स के बल गिरते हैं तो टेल बोन पे सीधा चोट लग सकती है। इससे हड्डी भी टूट सकती है, खिसक सकती है और इसके आसपास के लिगामेंट्स में सूजन या खिंचाव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, खेलते वक्त सीढ़ियों से गिरने से या फिसलने से चोट लग सकती है। चोट के बाद स्वेलिंग या ब्लड का जमा होने से भी दर्द बढ़ जाता है। अगर आप गलत तरीके से या हार्ड जगह पर, जैसे कि वुडन या मेटल चेयर पे लंबे टाइम तक बैठते हैं, तो टेल बोन पर लगातार प्रेशर पड़ता है। रॉन्ग पोस्चर में बैठना, जैसे आगे झुककर या एक साइड झुककर, टेल बोन पर अनइवन प्रेशर डालता है, जिससे दर्द शुरू हो सकता है। ऑफिस में लॉन्ग आवर्स वर्किंग करने से, जैसे ड्राइवर्स हैं या जो डेस्क जॉब करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम से ज्यादा परेशान होते हैं। मोस्टली जो पेशेंट्स हमारी क्लिनिक पे आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, वो बताते हैं कि उनका कम से कम 8 से 12 घंटे का सिटिंग का काम है। इवन ज्यादा वेट होने से भी टेल बोन पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो ओबेसिटी की वजह से पेल्विक एरिया में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, जो टेल बोन के आसपास के मसल्स और लिगामेंट्स पे स्ट्रेस डालता है। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज भी हमारे पास आती हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है। प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल चेंजेस, जैसे रिलैक्सिंग हार्मोन की वजह से लिगामेंट्स और जॉइंट्स ढीले हो जाते हैं, जिससे टेल बोन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। बेबी का वेट और उसकी पोजीशन भी टेल बोन पर प्रेशर डालती है। डिलीवरी के समय, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, टेल बोन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है, जिसके कारण ये दर्द स्टार्ट हो सकता है। एज बढ़ने से भी टेल बोन से जुड़े लिगामेंट्स और मसल्स वीक हो जाते हैं। टेल बोन और सेक्रम के बीच का जो जॉइंट है, उसमें स्टिफनेस आ सकती है, जिससे दर्द बढ़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कंडीशंस में भी टेल बोन के जॉइंट्स में परेशानी आती है और पेशेंट को टेल बोन का दर्द शुरू हो सकता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे लंबे टाइम तक एक्सरसाइज ना करना, वीक मसल्स होना
या गलत तरीके से हैवी चीजों को उठाने से भी टेलबोन पर स्ट्रेन पड़ता है, जिससे कॉक्सीडेनिया की ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स टाइट हो जाती हैं, तो एंजाइटी के कारण भी टेलबोन का दर्द शुरू हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि टेलबोन की इस प्रॉब्लम के यानी कॉक्सीडेनिया के सिम्टम्स क्या हैं, मतलब ये प्रॉब्लम किस तरह से प्रेजेंट करती है। इसका मोस्ट टिपिकल सिम्टम होता है कि पेशेंट को बैठते टाइम या उठते वक्त तेज दर्द होता है। लंबे टाइम बैठने से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम में एक बड़ा ही टिपिकल सिम्टम ये होता है कि चलने पर ये दर्द ठीक हो जाता है या कम हो जाता है, लेकिन बैठने पर या उठने पर व्यक्ति को ये दर्द बहुत सीवियर होता है, क्योंकि उस टाइम पर टेलबोन पर प्रेशर आता है और मांसपेशियों और टिश्यूज में सूजन होती है और पेशेंट को पेन होता है। और फाइनली अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो का, जो कि है कि हम टेलबोन के दर्द का सही तरीके से इलाज कैसे कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर सकें। देखो, गुड न्यूज तो ये है कि 90% केसेस में टेलबोन का दर्द बिना किसी सर्जरी के ठीक हो सकता है। यहाँ कुछ इजी और इफेक्टिव टिप्स के बारे में हम बात करेंगे जिससे हम इस दर्द से छुटकारा पा सकें। एक डोनट या स्क्वायर शेप का कुशन लें जो कि सेंटर से कटा हुआ हो या साइड से कटा हो। जब हम इस कुशन पे बैठेंगे तो हमारी टेलबोन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब टेलबोन पे प्रेशर नहीं पड़ता तो जो सूजी हुई मसल्स हैं उनको आराम मिलता है और उनकी रिकवरी हो पाती है। दूसरा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है गर्म पानी में बैठना। 10 से 15 मिनट गुनगुने पानी में जरूर बैठें। नॉर्मल सिकाई की बेल्ट या हीटिंग पैड्स हमारी टेलबोन तक गर्म सिकाई नहीं पहुंचा पाती। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पानी गर्म कर हल्का नमक डाल सकते हैं और उसके अंदर बैठें 10 से 15 मिनट के लिए, सुबह और शाम एटलीस्ट। इससे काफी रिलीफ मिलता है पेशेंट। टेलबोन के लिए स्पेशल स्ट्रेचिंग और लोअर बैक एक्सरसाइजेज जैसे कि पेल्विक फ्लोर स्ट्रेचिंग या कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज का भी रोल है। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आप इन एक्सरसाइजेज के बारे में जरूर कनेक्ट करें ताकि इसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके। अगर दर्द ना जाए तो डॉक्टर्स कई बार स्टीरॉयड का इंजेक्शन या पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन भी देते हैं। ज्यादातर केसेस में दर्द बिना इन इंजेक्शंस के ही ठीक हो जाता है। रेयर केसेस में नर्व ब्लॉक भी दिया जा सकता है। और कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर्जरी की कब जरूरत पड़ती है। सर्जरी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जरूरत होती है। अगर मेडिसिन से, कुशन के रेगुलर इस्तेमाल से या फिर इंजेक्शन से भी कोई रिलीफ ना मिले तो रेयर केसेस में डॉक्टर सर्जरी का निर्णय ले सकते हैं। बट आप ध्यान रखें कि ज्यादातर लोग बिना सर्जरी के, इवन बिना इंजेक्शन के, इन नॉर्मल तरीकों से ही ठीक हो जाते हैं। दर्द शुरू होते ही इलाज स्टार्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, दर्द को पुराना ना होने दें ताकि वो अपनी जड़ ना पकड़ सके। जल्दी ट्रीटमेंट से ठीक होने के चांस बहुत ज्यादा है। हार्ड जगह पर ना बैठें, चोट खाने से बचें और अपना वेट कंट्रोल में रखें क्योंकि मोटापा भी दर्द को बढ़ाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें जैसे योगा, स्ट्रेचिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि टेलबोन का दर्द कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से हम इसको समझें, इसका पूरा प्रिवेंशन करें और इसके पूरे हम उपाय करें तो हमें डेफिनेटली रिलीफ मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो इस परेशानी से ग्रस्त हैं ताकि उनको भी फायदा मिल सके। आपको कोई भी सवाल हो हमारे से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने हेल्थ का ध्यान रखें और पेन फ्री लाइफ जिएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।